नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक थॉट प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अमूमन हम सबके अंदर होती है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने यह सुन रखा है कि जो लोग स्टैमर करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, तो उनकी बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है। इस वजह से उनकी स्टैमरिंग होती है। तो चलिए आज इस विषय पर डिस्कस करते हैं कि जो स्टैमरिंग पर्सन होते हैं, क्या उनकी बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है और क्या इस वजह से उनकी स्टैमरिंग होती है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इस डिस्कशन से आप भी किसी अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच पाए। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने यह सुन रखा है कि जो लोग हकलाते हैं, स्टैमरिंग करके बोलते हैं, उनकी बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यह कहाँ तक सही है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह 100% सही है ना? क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर तेज स्पीड में बोलने से अगर स्टैमरिंग होती, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी नॉर्मल स्पीकर है वो हाँ सब स्टैमरिंग करके ही बोल रहे होते हैं और सबको स्टैमरिंग की समस्या होती। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो कि बहुत ही अच्छे स्पीड में, बहुत ही तेज स्पीड में बोलती हैं। उनकी बोलने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा फराटेदार होती है और वह बिना हिचकिचाहट के एक लय में, एक फ्लो में सारी बातें कह डालती है ना? और बहुत सारे अच्छे स्पीकर को भी मैंने देखा है जो कि नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी अच्छी स्पीड पकड़ के बोलते हैं और उनके बोलने का जो मैनर है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना? और उनकी बोलने की भी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी सी अच्छी होती है। तो अगर तेज बोलने से स्टैमरिंग की समस्या होती, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है जो लोग स्पीकर होते हैं, जो लोग नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी अच्छी स्पीड पकड़ के बोलते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं स्टैमरिंग की समस्या होती। अगर तेज स्पीड में बोलने से स्टैमरिंग की समस्या होती होगी तो। और अगर जो महिलाएं जिनका मैंने उदाहरण दिया, जो कि बहुत ही तेज और फराटेदार बोलती है ना? तो उनके भी केस में हमें यहाँ देखने को मिलता कि तेज बोलने की वजह से उनको भी स्टैमरिंग की समस्या होती है ना? पर ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा फराटेदार बोलती है, उनको स्टैमरिंग की समस्या बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि अगर वह चाहे तो जितना तेजी से चाहे, वह जितनी तेज चाहे वह आसानी से बोल सकती है। अगर 4 घंटे 5 घंटे भी किसी महिला को बोलने दिया जाए, है ना, तो वह फराटेदार, है ना, कुछ भी आराम से बोल पाएगी। और महिलाओं के अंदर मैंने यहाँ देखा कि उनकी बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वह बहुत ही ज़्यादा फराटेदार और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बोलती है। तो अगर फराटेदार और स्पीड में बोलने से स्टैमरिंग की समस्या होती, तो बहुत सारी महिलाओं के अंदर हमें स्टैमरिंग की समस्या देखने को मिलती है ना, जो लोग तेज स्पीड में बोलते हैं। और जो और मैंने यह भी एग्जांपल किया है कि जो स्पीकर्स होते हैं, जो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी अच्छी स्पीड पकड़ के बोलते हैं, तो उनकी भी जो है हमें स्टैमरिंग की समस्या देखने को मिलती। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग तेज बोलते हैं, तो हमें सबके अंदर स्टैमरिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ना? हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया है कि अगर बाकी लोग नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी अच्छी स्पीड पकड़ के बोले, तो उन्हें स्टैमरिंग की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। बल्कि अगर हम नॉर्मल स्पीड में भी जो है बोलना चाहे लोगों के सामने, तो हमें स्टैमरिंग की समस्या हो जाएगी। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों है ना? और जो लोग कहते हैं कि हकलाने वाले की बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है, तो ऐसा कहाँ तक सही है ना? अगर ज़्यादा स्पीड में बोलने से अगर स्टैमरिंग की समस्या होती, तो यहाँ हर किसी को हो रही होती है ना? और यहाँ एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि जो भी तेज स्पीड में बोल रहा होता है, सबको स्टैमरिंग की समस्या पकड़ चुकी होती है ना? तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि जो स्टैमरिंग पर्सन है उसकी स्टैमरिंग का जो रीज़न है वो फास्ट स्पीकिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फास्ट स्पीकिंग इसका रीज़न होता, तो हमारे इर्द गिर्द
जो भी लोग तेज बोलते हैं सबको स्टैमरिंग की समस्या अब तक पकड़ चुकी होती है ना, और सब स्टैमर करके हकला हकला के बोलते हैं। पर ऐसा ऐसा जो है 100% सही नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि जो लोग हकलाते हैं तो उनकी हकलाने का जो रीज़न है वह फास्ट स्पीकिंग है, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। और ना मैं यह मानता हूँ कि जो लोग हकलाते हैं उनकी बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जो भी लोग कहते हैं, जो भी लोगों की विचारधारा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं एक लॉजिकल थिंकर हूँ, है ना। मैं सब कुछ एक लॉजिक रख के सोचता हूँ, और जहाँ तक सही है मैं वहीं तक लोगों की बातें मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कह दिया कि तुम्हारे बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही, इस वजह से तुम्हें स्टैमरिंग होती है, तो नहीं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं एक लॉजिकल थिंकिंग हूँ, और मैं हर चीज़ को एक लॉजिक रख के एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने जो भी कुछ बताया है अपने लॉजिकल थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए बताया है। तो बहुत सारे लोग ने मुझे भी यहाँ कहा है कि तुम्हारे बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से तुम्हारी स्टैमरिंग की समस्या होती है, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि जिन लोगों को भी स्टैमरिंग की समस्या है, उनको धीरे बोलना थोड़ा रिक्वायर्ड है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि स्टैमरिंग जो है स्टैमरिंग के जो है उनको तेज स्पीड की वजह से होती है, या उनकी बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है इस वजह से स्टैमरिंग होती है, मैं इस चीज़ में नहीं मानता हूँ। बल्कि मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि क्योंकि उनको स्टैमरिंग की समस्या है, इस वजह से उनको थोड़ी सी धीरे स्पीड में बोलना चाहिए। तो इन दो बातों में दोस्तों बहुत अंतर है ना। अगर आप इन दो बातों में फ़र्क अगर जान लिए, तो आपको स्टैमरिंग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैं यह बता रहा हूँ कि स्टैमरिंग पर्सन की बोलने की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही जो है तेज़ बोलना उसकी स्टैमरिंग का कारण है। मैं यह कह रहा हूँ कि जिन लोगों को भी स्टैमरिंग की समस्या है उनके लिए धीरे बोलना रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्हें स्टैमरिंग की वास्तविक समस्या है ना। इन दो बातों का मतलब अगर आप जान लिए, तो आपको अपनी स्टैमरिंग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और आप लोगों की बातों से ज़्यादा मिसगाइड नहीं होंगे। तो जो लोग भी स्टैमरिंग करते हैं, तो हाँ, मैं उनके लिए मानता हूँ कि उनको थोड़ा सा धीरे बोलना रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी उनको स्टैमरिंग की कुछ ज़्यादा ही समस्या है, उनको ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी उनको एंग्जाइटी फील हो रहा है, और जहाँ जहाँ भी उनको सीवियर स्टैमरिंग हो रहा है, तो उस केस में उसको धीरे बोलना रिक्वायर्ड है। पर मैं यह बिल्कुल नहीं मानता है कि तेज़ बोलने से स्टैमरिंग होती है। मैं यह अभी भी बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि स्टैमरिंग पर्सन की बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा है, या तेज़ बोलने से स्टैमरिंग होती है। मैं अभी भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। पर मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग स्टैमरिंग पर्सन है उसके साथ कोई वास्तविक समस्या है, उसकी ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी है वो है बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है ना। और उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर है, एक एंग्जाइटी इशू है, इस वजह से उसे स्टैमरिंग की समस्या है। तो इन सब रीज़न के वजह से उनकी जो बोलने की स्पीड है, अगर वह थोड़ी सी कम कर ले, तो वह देखेंगे कि उनको अपनी बातों में संभलने का मौका मिल रहा है। और अगर वह कहीं ब्लॉकेज भी खा रहे हैं, तो वह स्पीच टेक्निक से, है ना, फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज़ करके प्रोलॉन्गेशन के साथ या बाउंसिंग के साथ वह अपने शब्दों को कह सकते हैं। और इनसे इन सब टेक्निक का यूज़ करके उनको बोलने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि जो लोग को स्टैमरिंग की समस्या उनके लिए धीरे बोलना रिक्वायर्ड है। पर मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि स्टैमरिंग का कारण फास्ट स्पीकिंग है, या स्टैमरिंग पर्सन की बोलने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल दिया है महिलाओं का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फराटेदार और बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में बोलती हैं। तो अगर तेज बोलने से, है ना, स्टैमरिंग होती, तो उन महिलाओं को भी स्टैमरिंग की समस्या होती, है ना। पर मैंने तो देखा है कि घंटों घंटों महिलाएं जो है फराटेदार और बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड में बोलती हैं, है ना, और उन्हें तो एक भी शब्द में स्टैमरिंग नहीं होती है। और जो हमारे स्पीकर सब होते हैं, है ना, उन्हें भी स्टैमरिंग नहीं होती है, वो भी तेज बोलते हैं, है ना, और ज़ोर ज़ोर से भी बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ जो है लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना। लॉजिकल थिंकिंग यह है कि आप समझ लीजिए, जो भी लोग हकलाते हैं उनके अंदर एक वास्तविक समस्या है, उनके ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है ना। वो नॉर्मल
न्यूरोलॉजी नहीं है ना, ब्रेन की वायरिंग थोड़ी अलग ढंग से हो गई है, इस वजह से हमें बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और हमारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इशू भी है, फियर भी, इस वजह से हमें बार बार एंग्जाइटी इशू होती है और हमें लोगों के सामने बोलने में डर महसूस होता है। तो मैं इस चीज़ में ज़रूर मानता हूँ कि जो लोग को हकलानी की समस्या है, उन्हें थोड़ी सी धीरे स्पीड में बोलनी चाहिए ताकि वह फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए और आराम से अपनी बातों को कह पाए। इस चीज़ में मैं बिल्कुल मानता हूँ और इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा समर्थक भी हूँ कि स्टैमरिंग पर्सन को थोड़ी धीरे स्पीड में बोलना चाहिए और फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज़ कर करके बोलना चाहिए लोगों के सामने। इसी से उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बस मैं अपने इतने ही विचार आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो आगे भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।